हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा राजमाले। आज हम लॉजिकल फंक्शंस के ऑर्डर गेट के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम के वीडियो में हमने एंड गेट, नैंड गेट, और गेट एंड नॉर गेट के बारे में स्टडी किया था कि एग्जैक्टली उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे रहता है एंड उसका ट्रुथ टेबल कैसे किया जाता है। एंड इन सब का रेफरेंस लेके हम पीएलसी में उस सर्किट को ऑटोमेटेड करने के लिए कैसे यूज करते हैं, उसे कैसे हम डिजाइन करते हैं, इसके बारे में स्टडी किया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम उसके जो रिमेनिंग अदर गेट्स है, लॉजिकल जो गेट्स है, जैसे कि नॉट गेट, एक्सऑर गेट एंड एक्सनॉर गेट, इसके बारे में आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखे थे कि पूरे जो सिंबल्स रहते हैं वो पूरे हमने ट्रुथ टेबल में बाइनरी डिजिट्स का यूज़ किया था। तो आज हम नॉट गेट के बारे में स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली नॉट गेट क्या वर्क करता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है, जहाँ की हर एक गेट के लिए हमने एंड गेट देखा था, और गेट देखा है, नैंड गेट देखा है या नॉर गेट देखा है। तो उसके लिए अराउंड 2 इनपुट्स थे एंड एक आउटपुट था। तो नैंड नॉट गेट के लिए यहाँ पे एक ही इनपुट रहता है एंड एक ही आउटपुट रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट ए दिया है, उसका आउटपुट जो है वो सी है। यहाँ पे उसका बुलियन एक्सप्रेशन भी दिखाया गया है कि यहाँ पे आउटपुट जो है वो सी इज इक्वल टू ए बार भी कह सकते हैं, नहीं तो इसे आप एक का कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। जैसे कि अब कॉम्प्लीमेंट एग्जैक्टली क्या रहता है, जब भी आपका इनपुट हाई है तब आपका आउटपुट जो है वो लो रहेगा, एंड जब आपका इनपुट लो रहता है तब आपका आउटपुट हाई रहेगा। हाई मतलब आपका ऑन रहेगा एंड लो मतलब आपका ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे 2 ही कंडीशन रहेंगे नॉट गेट के लिए, जब आपका इनपुट हाई है तब आपका आउटपुट लो रहेगा, एंड जब आपका इनपुट लो है तब आपका आउटपुट हाई रहेगा। जैसे कि यहाँ पे इनपुट अगर मैंने 0 दिया है तो आपका आउटपुट जो है यहाँ पे हाई रहेगा, मतलब 1 रहेगा, एंड जब आपका इनपुट हाई है मतलब 1 है तब आपका आउटपुट जो है वो लो रहेगा, मतलब ऑफ रहेगा, 0 रहेगा। तो सेम यही सर्किट हम लॉजिकल गेट का यहाँ पे ऑटोमेटेड सर्किट करने के लिए कैसे यूज करने वाले हैं, पीएलसी में उसको कैसे डिजाइन किया जाता है या कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में हम अभी यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितने इनपुट्स यूज किए हैं। यहाँ पे एक ही इनपुट यूज किया है, एक ही आउटपुट यूज किया है, एंड यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे बार है, मतलब कॉम्प्लीमेंट यूज किया है। जब भी मैंने आपको लास्ट टाइम की वीडियो में हिंट दी थी, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन में अगर आपके कॉम्प्लीमेंट के सिंबल्स आते हैं तब आपके जो कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, कौन से कॉन्टेक्ट्स यूज किए जाते हैं डिजाइन करने के लिए, तो एनसी कॉन्टेक्ट्स यूज किए जाते हैं। तो सेम हियर आज भी हम यहाँ पे उस नॉट गेट का यहाँ पे पीएलसी में डिजाइन करने वाले हैं। तो कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे हम पीएलसी आज मैंने डायरेक्टली ऑपरेशनल ब्लॉक यहाँ पे और ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक यहाँ पे ओपन किया है, जहाँ पे भी आप डायरेक्टली प्रोग्राम कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नॉट गेट में एक ही इनपुट यूज किया जाता है जो कि आपका एक कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपका कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट है तो आप यहाँ पे एनसी स्विच यूज करते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस रंग के ऊपर। अब यहाँ पे आपको एक एनसी स्विच लेना है। आप एनसी स्विच यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली बिट लॉजिक ऑपरेशन में भी जाके यहाँ से एनसी स्विच ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे स्विच लिया, एनसी स्विच लिया, एक ही इनपुट यूज किया है ए, दैट्स वाई मैंने एक ही इनपुट लिया, एंड एक आउटपुट है सी, उसके लिए मैंने कॉइन ली। तो यहाँ पे आप टैग दे सकते हैं, I0.0 दिया, जिसका नाम देना है मुझे, सपोज उसके लिए रिनेम किया मैंने, नाम ए से चेंज किया, एंड आउटपुट के लिए यहाँ पे मैंने दिया Q0.0, एंड उसके लिए टैग दिया, मैंने रिनेम किया उसे सपोज सी, तो मैंने उसे चेंज किया। अब उसको आपको इस प्रोग्राम को रन करना है। रन करने के लिए फिर से सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए, फिर इसे लोड एंड ऑनलाइन मोड में आ जाइए। ऑनलाइन मोड आने के बाद आपको उस सिमुलेशन विंडो को क्या करना है, ओपन करके उसमें आपको आउटपुट को रन करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ से सिमुलेशन विंडो ओपन की, तो यहाँ से आपको प्रोग्राम को रन करना है। मैंने रन पी किया। तब देखिए दोस्तों, नॉट गेट के लिए 2 ही कंडीशन थी, जब मेरा इनपुट लो रहता है तब आपका आउटपुट हाई रहता है, एंड जब आपका इनपुट हाई रहता है तब आपका आउटपुट लो रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब इनपुट मैंने दिया है 0 दिए, तो मैंने यहाँ पे इस इनपुट को कुछ भी नहीं किया, मतलब वो लो है तब मेरा आउटपुट क्या है, हाई है, एंड जब मैं इनपुट को हाई करूँगी तब मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑफ होगा। ये देखिए उसके अपोजिट है, मतलब टॉगल सिचुएशन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे कि अगर इनपुट हाई है तो आपका आउटपुट ऑफ रहेगा, अगर इनपुट ऑफ है तो आपका आउटपुट ऑन रहेगा। ऐसे 2 ही कंडीशन आप नॉट गेट में वर्क कर सकते हैं। तो ये देखिए, ऑन किया मैंने इनपुट को तो आपका आउटपुट
ऑफ है, अगर मैं इसे ऑफ करती हूँ तो आपका आउटपुट जो है वो ऑन होगा। ऐसे आप नॉट गेट को ऑपरेट कर सकते हैं या उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हुआ आपका नॉट गेट। होप सो ये आपको नॉट गेट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट गेट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सऑर गेट। इससे पहले मैं इसे स्टॉप करती हूँ, मिनिमाइज करती हूँ एंड ऑफलाइन मोड में जाती हूँ। नेक्स्ट है अब हमारा एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट जो है, एक्सऑर गेट को हम यहाँ पे एक्सऑर गेट जो है, एक्सऑर गेट को हम एक्सक्लूसिव और गेट भी कह सकते हैं, नहीं तो उसे एक्सऑर गेट भी कह सकते हैं। अब एक्सऑर गेट ऑलमोस्ट डिजिटल सर्किट्स में यूज किया जाता है। अब डिजिटल सर्किट्स में कैसे यूज किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी तक जितने भी गेट हमने सीखे वहाँ पे अलग अलग उसके बुलियन एक्सप्रेशन हमने देखे, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी देखा है, ट्रुथ टेबल भी देखे। तो अब यहाँ पे एक्सऑर गेट जो है वो यहाँ पे भी उसका बुलियन एक्सप्रेशन भी है एंड ट्रुथ टेबल भी है, लेकिन बुलियन एक्सप्रेशन इसका थोड़ा अलग है। तो मैं आपको पहले यहाँ पे अंडरस्टैंड करवा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे उसका सिंबल दिखता है, या जो है ये डबल लाइन जो दिखाई दे रही है वो है आपका एक्सऑर गेट। अगर ये डबल लाइन नहीं होती तो आपका ये और गेट रहता। यहाँ पे भी आपके दो ही इनपुट्स रहेंगे एंड ये आउटपुट एक रहेगा। अब इनपुट यहाँ पे दो है, इनपुट ए एंड इनपुट बी। अब ये दो इनपुट्स का यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन बताया गया है। बुलियन एक्सप्रेशन है इसका C इज इक्वल टू ए एक्सऑर बी। ये जो आपका मार्क है इसे एक्सऑर कहा जाता है, ये है एक्सऑर। अब एक्सऑर का मतलब क्या है, तो एक्सऑर का यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया है, जैसे कि एक्सऑर का मतलब है ए इंटू बी बार या बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। ये उसका बुलियन एक्सप्रेशन है। अभी उसका बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो मैं आपको लॉजिकल गेट का, हम जहाँ पे लॉजिक में डिजाइन करने वाले उससे पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसका यूज करके हम इस ट्रुथ टेबल को रीड कर सकते हैं। तो रीड कैसे करना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रुथ टेबल में कंडीशंस है कि आपका एक्सऑर गेट ऑन कब होता है एंड ऑफ कब होता है। तो देखिए यहाँ पे जो भी चार कंडीशन दिए गए हैं, तो इक्विवेलेंट सर्किट का यूज करके हम उसका स्टडी करेंगे। अब पहली कंडीशन है मेरी, जब मेरा इनपुट, दोनों इनपुट्स मेरे लो है तो मेरा आउटपुट भी क्या है, लो है, मतलब ऑफ है। जब मेरे दोनों इनपुट ऑफ है तो मेरा आउटपुट भी क्या होगा, ऑफ ही होगा। अब इसके लिए मैं पहले आपको इक्विवेलेंट सर्किट बता देती हूँ। तो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए देखिए आपका एक्सऑर गेट जो है वो है ए इंटू बी बार एंड ए बार इंटू बी, दैट इज द बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको आपको डिजाइन करना है। अब डिजाइन करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, यहाँ पे 2 इनपुट्स है। कौन कौन से, ए एंड बी, ऐसे 2 इनपुट्स है। तो मैं आपको इक्विवेलेंट सर्किट में बता देती हूँ। यह देखिए इक्विवेलेंट सर्किट है इसका। अब इतने इनपुट्स हमने यूज किए, यहाँ पे 2 इनपुट्स यूज किए। कौन कौन से, ए एंड बी। तो यहाँ पे मैंने ए एंड ए बी ऐसे 2 इनपुट्स लिए। तो मेरा बुलियन एक्सप्रेशन था ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पे जो आपका एंड गेट है, इस एंड गेट को ए का डायरेक्टली मैंने कनेक्शन किया है, ए का डायरेक्टली यहाँ पे एंड गेट को कनेक्ट किया है। लेकिन मेरा दूसरा जो है वो बी बार है। बी बार मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है तो अभी मैंने आपको नॉट सर्किट बताया, जहाँ पे भी आपका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब अगर इनपुट अगर आपका हाई है तो आपका आउटपुट लो है, एंड अगर आपका इनपुट लो है तो आपका आउटपुट क्या रहता है, हाई रहता है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसके बीच में यहाँ पे नॉट गेट कनेक्ट किया है। मतलब अगर बी का कॉम्प्लीमेंट मेरा यहाँ पे, अगर सपोज बी का इनपुट मेरा 0 है तो आपका यहाँ पे आउटपुट उसका 1 आएगा, एंड अगर मेरा इनपुट 1 है तो मेरा आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये नॉट गेट यूज किया है। मतलब यहाँ पे ए एंड ये हुआ आपका बी कॉम्प्लीमेंट, ए एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये आपका यहाँ पे जो भी कुछ आपका आउटपुट आएगा वो किसका आउटपुट रहेगा, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन हुई। सेकंड कंडीशन है मेरी अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। ए इंटू बी की कॉम्प्लीमेंट तो हमने यहाँ पे सॉर्ट की। अब सेकंड है मेरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी मतलब यहाँ पे उसका अपोजिट रहेगा। अब यहाँ से डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला था, तो अब यहाँ पे आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसलिए ये नॉट गेट आपका डायरेक्टली, क्योंकि हमें 2 ही इनपुट यूज किए, ए एंड बी, इसलिए मैंने ए नॉट गेट जो है वो डायरेक्टली ए से क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो ये ए से कनेक्ट हुआ, मतलब अगर मेरा ए का इनपुट 0 है तो यहाँ पे आउटपुट आपका 1 आएगा। अगर यहाँ पे ए का इनपुट 1 है तो यहाँ पे आपका आउटपुट 0 आएगा। एंड डायरेक्टली बी है तो यहाँ से बी का कनेक्शन डायरेक्टली एंड गेट को मिला। अब एंड गेट का जो भी आउटपुट आएगा वो है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटू
बी, एंड आफ्टर दैट ये ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, दैट इज द ए एक्स और बी। अब एक्स और मतलब क्या है आपका, ये ऑर गेट है, ये दोनों का ऑर गेट है, तो यहाँ पे दोनों के आउटपुट के साथ यहाँ पे ऑर गेट यूज किया है। अब ऑर गेट का जो है आपने कल सीखा, मैंने सिखाया आपको कि ऑर गेट कैसे वर्क करता है। ऑर गेट जो है वो कैसे वर्क किया जाता है, जब भी आपका दोनों में से एक भी इनपुट अगर आपका हाई है तो आपका आउटपुट क्या है, ऑन रहता है, या दोनों इनपुट अगर आपके ऑन है तो आपका आउटपुट जो है वो हाई रहता है, तब आपका यहाँ पे वो आउटपुट मिलने वाला है। जैसे कि अब मैं फर्स्ट कंडीशन आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट कंडीशन में मानो कि मेरी फर्स्ट कंडीशन है 0, दोनों इनपुट मेरे 0 0 है, एक्स और गेट में दोनों इनपुट मेरे 0 0 है। अगर मेरा ए भी 0 है एंड बी भी 0 है, तो ये मेरा ए 0 है तो यहाँ पे भी आपका क्या हुआ, 0 आया, एंड बी का भी है तो यहाँ पे भी ये बी का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 1, मतलब यहाँ पे 0 आया एंड यहाँ पे 1 आया। अब एंड गेट में क्या करता है, ए प्लस बी, सॉरी ए इंटू बी रहता है, मतलब यहाँ पे 0 इंटू 1 दैट इज 1 आया, मतलब आपका ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया आपका यहाँ पे, सॉरी 0 आया। अब ये 0 आने के बाद ये आपको a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आपको 0 मिला। अब सेकंड कंडीशन को आपको आना है, यहाँ पे 0 0 कंडीशन ली, a का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 1 आया एंड b का जो है डायरेक्टली वो 0 आया, 0 इंटू 1 दैट इज 0, मतलब यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट इंटू b भी क्या आया आपका 0 आया। अब 0 एंड यहाँ का 0 एंड 0 मतलब आपका क्या है, यहाँ पे एक्स और गेट है, एक्स और गेट में क्या किया जाता है, a प्लस बी रहता है, मतलब 0 प्लस 0 दैट इज 0, मतलब ये कंडीशन आपकी फर्स्ट कंडीशन हुई। तो इसे आपको सेकंड कंडीशन को भी देखना है। अब सेकंड कंडीशन क्या रहती है, मानो कि अगर आपका इनपुट a है जो 0 है एंड b का जो है वो 1 है, अगर मेरा इनपुट a 1 है, सॉरी 0 है, तो यहाँ पे आपको एंड गेट में यहाँ पे 0 आएगा एंड बी गेट में यहाँ पे आपका 1 है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो ये आपका आया 0 एंड 0 एंड यहाँ पे है एंड गेट में क्या किया जाता है, a इंटू बी, मतलब 0 इंटू 0 दैट इज 0, मतलब आपको a कॉम्प्लीमेंट b क्या a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट क्या मिला यहाँ पे 0। अब सेकंड कंडीशन है मेरी, a में क्या थी वैल्यू इसकी 0, मतलब a का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या आएगा 1 एंड b का कॉम्प्लीमेंट b जो है डायरेक्टली क्या आएगा इसका 1, मतलब 1 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1, यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी क्या आया 1 एंड a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट आपका 0 था। अब 0 एंड और गेट है यहाँ पे 0 प्लस 1, ये आपका क्या आया यहाँ पे 1, मतलब आपको XOR का आउटपुट क्या मिला है सेकंड कंडीशन को 1। तो सेम हियर ऐसे आपको अलग जो थर्ड हमारी कंडीशन है, जब मेरा इनपुट 1 हाई है एंड सेकंड आउटपुट इनपुट जो है मेरा लो है, तो इस कंडीशन को भी आप अप्लाई करके देख सकते हो, तब आपका आउटपुट जो है वो ऑन होगा। एंड फाइनल कंडीशन है जब मेरे दोनों इनपुट अगर ऑन है, मतलब दोनों इनपुट को मैं 1 1 देती हूँ या उसे ऑन रखती हूँ, तब मेरा आउटपुट जो है वो क्या होता है 0 होता है, मतलब XOR का आउटपुट मेरा 0 आएगा। इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँगी तो मैं आपको ऐसे कह सकती हूँ कि जब भी हमारे इसमें जो इनपुट्स है नॉट इक्वल के लॉजिक लेवल पे रहते हैं, तब मेरा आउटपुट जो होता है वो ऑन होता है। जैसे कि अगर मेरा 0 0 है तो भी मेरा आउटपुट ऑफ है, अगर मेरा 1 1 है तब भी मेरा आउटपुट ऑफ है, मतलब आपके दोनों इनपुट्स के फंक्शंस क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल होने चाहिए, जैसे कि 0 एंड 1 और 1 एंड 0 ऐसे होंगे। जब आपके इनपुट्स के फंक्शन 0 एंड 1 होंगे या 1 एंड 0 मतलब नॉट इक्वल कंडीशन में रहेंगे, तब आपका आउटपुट जो है वो ऑन होता है। तो ये हुआ आपका दोस्तों XOR गेट। अब इस XOR गेट को आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉजिकल फंक्शंस में क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने इनपुट्स यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे 2 इनपुट्स आपके कॉम्प्लीमेंट है, B कॉम्प्लीमेंट एंड A कॉम्प्लीमेंट। अगर आपके कॉम्प्लीमेंट है मतलब आपको कितने स्विचेस यूज करने हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है मतलब आपको 2 ऐसी स्विचेस यूज करने हैं एंड 2 नॉर्मल स्विचेस है, 2 NO स्विचेस यूज करने हैं। ओके, मतलब आपके 2 NO स्विच रहेंगे यहाँ पे एंड 2
एनसी स्विच रहेंगे। अब एक किसे डिजाइन किया जाता है, ए इंटू बी बार है, ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब आपका कौन सा गेट है, एंड गेट है, एंड दूसरा ए इंटू बी भी अगेन एंड गेट है, लेकिन इसमें कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन दी गई है। तो फिर उसके लिए अप्लाई कैसे करना है देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली फिर लॉजिक क्रिएट करके दिखाऊंगी। अब ये मैं इसे ऑफ करती हूँ। अब यहाँ पे मेरा फंक्शन था क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी या बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ये। अगर आपको इसे करना है तो कैसे करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं इसे क्या करती हूँ, एक एनओ स्विच लिया एंड एक एनसी स्विच लिया, ठीक है। मतलब आपका ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट मतलब आपका एनसी स्विच आता है। अब इसे क्या टैग दोगे आप, आई 0.0 दिया मैंने, मतलब इसे ये हुआ आपका ए, एंड ये जो है आई 0.1 होगा, मतलब इसका मैं कॉम्प्लीमेंट देती हूँ इसे बी। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे बी कॉम ऐसे लिखती हूँ मैं, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। इसे चेंज किया। नेक्स्ट है अब मेरा सेकंड कंडीशन थी कौन सी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी अगर है तो उसके लिए क्या रहेगा आपका, इसके पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ से ओपन ब्रांच ली और एक एनसी स्विच लिया एंड एक एनओ स्विच लिया एंड फिर से उससे ऐसे कनेक्ट किया। अब इसको क्या करना है देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 इनपुट्स दिए गए, तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आपको 4 टैग्स यूज करने हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे XOR गेट में 2 ही इनपुट्स यूज किए गए, कौन से, ए एंड बी। सिर्फ ये क्या है, उसके कॉम्प्लीमेंट्स दिए गए, मतलब उसके कॉन्टैक्ट्स दिए गए, इसलिए उसके कॉन्टैक्ट्स का टैग जो है वो यहाँ पे सेम ही रहेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट का टैग सेम रहेगा, अगर यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है एंड यहाँ पे बी है तो उसका टैग सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारे XOR गेट में कितने इनपुट्स यूज किए गए, सिर्फ 2 ही इनपुट्स यूज किए गए। तो यहाँ पे मैं टैग दूंगी सेम। अगर यहाँ पे ए है एंड ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट का टैग सेम ही आएगा जो ए के लिए है, कौन सा, आई 0.0। ये हुआ आपका, सॉरी, आई 0.0। अब उसको टैग देना है तो आप ऐसे रीनेम कर सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ए कॉम्प्लीमेंट। इसे चेंज किया एंड सेकंड जो थी आपका यहाँ पे आई 0.1, लेकिन ये मेरा क्या है, ऊपर का अगर बी कॉम्प्लीमेंट है तो ये आपका बी है, तो फिर से आप इसे रीनेम कीजिए बी, फिर से इसे चेंज कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे चेंज करने के बाद यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट दिखाई देता है, यहाँ पे बी है और ये बी, लेकिन उसके टैग जो है वो सेम ही रहते हैं। अगर नाम भी चेंज हुआ तो उसके टैग जो है रहते हैं उसके सेम ही है। अब यहाँ पे आपको उसे आउटपुट लेना है, तो आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पे दिया Q 0.0। अब इसे सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए एंड डाउनलोड। अब इसे रन करना है इस प्रोग्राम को। अब रन करने के बाद देखिए हमारी कंडीशन थी, 4 कंडीशन थी। जब हमारे दोनों इनपुट्स लो रहते हैं, मतलब मेरा इनपुट ए भी 0 है एंड बी भी 0 है, तब मेरा आउटपुट भी क्या रहेगा, 0 ही। अब देखिए मेरा इनपुट यहाँ पे 0 है एंड बी भी मेरा इनपुट यहाँ पे 0 है, तब मेरा आउटपुट क्या है, यहाँ आया 0 ही है। अब मैं सेकेंड कंडीशन अप्लाई करूँगी, जब मेरा इनपुट ए ऑफ रहेगा मतलब 0 रहेगा एंड सेकंड इनपुट में इसे ऑन करती हूँ, तब मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, यहाँ पे ऑन होने वाला है। हुआ दोस्तों, ये हुआ मेरा सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन थी, जब मेरा फर्स्ट इनपुट ऑन होगा एंड सेकंड इनपुट ऑफ होगा, तब मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, वो भी ऑन कंडीशन में शो करेगा। एंड जब भी मेरे दोनों इनपुट्स ऑन रहेंगे तब मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑफ रहेगा। मतलब अगर आपको XOR गेट यूज करना है या XOR गेट की कंडीशन समझनी है तो या एक ही याद रखिए दोस्तों, दोनों इनपुट में से आपको एक इनपुट्स ऑन रहना चाहिए या दोनों इनपुट्स आपके इक्वल स्टेट पे नहीं होने चाहिए, जैसे कि 0 0 या 1 1 नहीं होने चाहिए, तब आपका आउटपुट जो है वो हाई रहता है या ऑन रहता है।
तो ये हुआ आपका XOR गेट। अब इसे इसे स्टॉप कीजिए और इसे मिनिमाइज करके आप इसे ऑफलाइन मोड में आ जाइए। तो ये हुआ आपका XOR गेट, जो कि आप इसे टू वे स्विच भी कह सकते हैं या टू वे स्विच के एप्लीकेशन के लिए भी XOR गेट एंड XNOR गेट का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम XNOR गेट। अब XNOR गेट कैसे वर्क किया जाता है दोस्तों, देखिए। अब XNOR गेट जो है वो सेम XOR गेट के अपोजिट रहता है। जैसे कि AND गेट का अपोजिट NAND गेट है, OR गेट का अपोजिट NOR गेट है, वैसे ही XOR गेट का अपोजिट आपका XNOR गेट है। अब इस XNOR गेट को आप एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी कह सकते हैं या उसे XNOR गेट भी कह सकते हैं। सेम हियर यहाँ पे भी आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, उसका ट्रूथ टेबल भी यहाँ पे दिया गया है। अब इस ट्रूथ टेबल में भी आप देख सकते हैं कि जो भी आपकी कंडीशन है वो आपको क्या करनी है, इक्विवेलेंट सर्किट का सेम एग्जांपल जैसे मैंने XOR गेट में आपको बताया, सेम XNOR गेट में भी सेम वैसे ही अप्लाई होगा। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है देखिए दोस्तों। XNOR गेट का इक्विवेलेंट सर्किट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि पहले आपका A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, ऐसे आपका XOR का बुलियन एक्सप्रेशन था। अब यहाँ पे XNOR का आपका बुलियन एक्सप्रेशन जो रहता है वो थोड़ा अलग रहता है। जैसे कि A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस A इंटू बी, ऐसे आपका ये बुलियन एक्सप्रेशन रहता है। अब यहाँ पे करने के लिए ये देखिए, यहाँ पे A इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए यहाँ पे दोनों नॉट गेट एक ही NAND गेट को कनेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरा इनपुट क्या है, अगर मेरे इनपुट 0 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है यहाँ पे 1 1, तो ये इसके लिए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे भी सेम 2 इनपुट यूज किए जाएंगे, एक आउटपुट यूज किया जाएगा, लेकिन उसका बुलियन एक्सप्रेशन है। आप इस बुलियन एक्सप्रेशन को याद रख सकते हैं, A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस A इंटू बी। अब इसको करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 इनपुट्स यूज किए गए, A एंड B। अब इसको डायरेक्टली A एंड B से AND गेट को कनेक्ट किया गया है। मतलब अगर आपका इनपुट 0 है तो यहाँ पे 0 रहेगा, अगर यहाँ पे B का इनपुट 0 है तो यहाँ पे भी आपका AND गेट पे 0 रहेगा। अब AND गेट क्या वर्क करता है, AND गेट का वर्किंग है A इंटू बी, मतलब 0 इंटू 0 दैट इज 0, मतलब AB आपको यहाँ पे AND गेट का आउटपुट क्या है आपका 0। अब A इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। अब मेरा A 0 है, B का इनपुट 0 है, मतलब अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, A का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा यहाँ पे 1 एंड B का कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पे 1, दैट इज 1 इंटू 1 दैट इज 1, मतलब उसका भी कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये हुआ आपका यहाँ पे 1, तो ये हुआ आपका 1। अब ये यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0 आया। अब XOR गेट में क्या होता है, 0 प्लस 1 दैट इज 1, मतलब 0 प्लस 0 दैट इज 0। अब ये आउटपुट आपको आया यहाँ पे 0 प्लस 0 दैट इज 0, तो ये हुआ आपका XNOR गेट। तो सेम आप सेकंड कंडीशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन मानो कि मेरी A इनपुट मेरा 0 है एंड B इनपुट मेरा 1 है। अगर मेरा ये 0 है तो आपका यहाँ पे 0 आएगा, ये मेरा B 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। अब AND गेट का है A इंटू बी दैट इज 0 इंटू 1 दैट इज 0, मतलब A भी यहाँ पे आया मेरा 0, ये हुआ 0। अब सेकंड कंडीशन के लिए यहाँ पे देखिए, एक का कॉम्प्लीमेंट A मेरा क्या है 0 है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आया 1 एंड B का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या आया 0, दैट इज 1 इंटू 0। 1 इंटू 0 क्या होता है आपका 0 रहता है, लेकिन 0 का कॉम्प्लीमेंट अगेन यहाँ पे आपको मिलेगा 1, मतलब 1 इंटू 0। अब XOR गेट में OR गेट में क्या रहता है 1 एंड यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लीमेंट आया था वो आपका 1 प्लस 1 दैट इज 0 एंड 1 दैट इज क्या है आपका यहाँ पे 0, तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 0। तो ये हुआ आपका XNOR गेट। तो यहाँ पे आप इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे अलग कंडीशन को भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे मेरा इनपुट फर्स्ट मतलब A इनपुट मेरा हाई है एंड सेकंड B इनपुट जो है मेरा 0 है, तब मेरा आउटपुट क्या आने वाला है 0 रहेगा। अगर मेरे दोनों इनपुट्स हाई रहते हैं, मतलब दोनों इनपुट्स में ऑन रखती हूँ या 1 करती हूँ, तो मेरा आउटपुट भी क्या होने वाला है ऑन होने वाला है। तो एग्जैक्टली ये पूरा XOR गेट के अपोजिट XNOR गेट क्या करता है वर्क करता है। अब इस XOR गेट के लिए अप्लाई करने के लिए इसे भी आप 2 वे स्विच के एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये ही सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट XNOR का हम PLC में ऑटोमेटेड रन करने के लिए कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। अब इसके लिए देखिए
एक्सऑर गेट में आपके क्या थे, दोनों कॉम्प्लीमेंट थे, तो यहाँ पे भी आपके दोनों कॉम्प्लीमेंट है एंड दोनों विदाउट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट है एंड A इंटू बी ऐसे है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सर्किट को क्या करना है, ऐसे चेंज करना है, क्योंकि अब यहाँ पे A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट था एंड A इंटू बी था। तो यहाँ पे A इंटू बी मतलब यहाँ पे दोनों एनो स्विच आएंगे सीरीज में। तो यहाँ पे मैंने इसे दिया I0.1, ये हुआ मेरा A इंटू बी एंड अब मुझे क्या करना है, A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मतलब इसमें आपके पैरेलल में दोनों NC स्विचेस आएंगे, दोनों NC स्विचेस आएंगे। अब इसे ओपन करना है। अब दोनों NC स्विचेस सेम टैग रहेंगे I0.0 एंड ये I0.0 एंड ये I0.1। अब इसे आपको सेव करना है, कंपाइल करना है एंड डाउनलोड करना है। इसे लोड कीजिए। अब लोड करने के बाद इसे रन कीजिए। सिमुलेशन की विंडो ओपन कीजिए, फिर आप रन प्रोग्राम कीजिए। अब रन प्रोग्राम करने के बाद हमारे जो XNOR गेट के लिए 4 कंडीशंस थी, जैसे कि मेरे दोनों इनपुट्स अगर ऑफ रहते हैं, मतलब 0 रहते हैं, तो मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, ऑन होने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं इनपुट को कुछ भी प्रेस नहीं करती, इसे ऑन नहीं करती, तो मेरा आउटपुट क्या है, ऑन है, मतलब हाई है। मेरी सेकंड कंडीशन थी, अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर मेरा ऑन है, अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट मेरा ऑन है, तब मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑफ होगा। अब देखिए, मेरा फर्स्ट इनपुट ऑफ है एंड सेकंड इनपुट ऑन है, तब मेरा आउटपुट क्या है, ऑफ है। अगर मैं सेकंड को ऑफ करती हूँ एंड फर्स्ट इनपुट को ऑन करती हूँ, फिर भी मेरा आउटपुट क्या है, ऑफ ही है। एंड अगर मैं दोनों इनपुट को ऑन रखती हूँ, तब मेरा आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे ऑन कंडीशन में रहेगा। मतलब अगर XOR का क्या था कि अगर दोनों इक्वल स्टेट में है तो आपके आउटपुट ऑफ रहते, तो इसके अपोजिट यहाँ पे रहता है, आपके दोनों इनपुट्स अगर इक्वल स्टेट पे है तब आपका आउटपुट क्या होता है, यहाँ पे ऑन होता है। तो ये हुआ आपका दोस्तों XNOR गेट का लॉजिक, जो कि हम PLC में ऐसे उसे डिजाइन कर सकते हैं। ये पूरा एक के ऊपर एक डिपेंड है। अगर आपको AND गेट आया तो उसका अपोजिट NAND गेट आप निकाल सकते हो, अगर आपको OR गेट आया तो उसका अपोजिट NOR गेट निकाल सकते हो, अगर आपको XOR गेट आया तो आप XNOR गेट उसका अपोजिट उसके निकाल सकते हो। तो इसके अलग अलग यहाँ पे कंडीशंस है। यहाँ पे आपको जो भी ट्रुथ टेबल या जो भी कंडीशंस मैंने आपको बताई, तो आगे चल के यही ट्रुथ टेबल की कंडीशन या यही प्रोग्राम जो आपने यहाँ पे PLC में AND गेट या NANड गेट, OR गेट, XOR गेट, NOT गेट, XNOR गेट या XOR गेट की जो भी कुछ आपने लॉजिक क्रिएट किए, तो इसके ऊपर ही आपकी पूरी बेसिक प्रोग्रामिंग रहती है। आपको इसी के ऊपर स्टेटमेंट दिए गए जाते हैं या आपको कंडीशंस प्रोग्राम की दी गई जाती है, तो उसका यूज़ करके आपको क्या करना है, प्रोग्राम को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो आगे के वीडियो में हम कुछ लॉजिकल गेट के ऊपर जो भी कुछ प्रोग्राम्स रहते, तो उसके एग्जाम्पल्स के ऊपर हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। सो होप सो दोस्तों, आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज के वीडियो में जो भी हमने नॉट गेट या XOR गेट एंड XNOR गेट, दैट इज एक्सक्लूसिव OR गेट एंड एक्सक्लूसिव NOR गेट के बारे में जो डिस्कस किया, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे के वीडियो में हम इसके प्रोग्रामिंग के ऊपर वर्क करेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।